आज हम एक बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। 84 लाख योनियां। संतों ने यह समझाया है कि आत्मा का आवागम केवल इंसान होने तक सीमित नहीं है। जब आत्मा माया में फंस जाती है तो वो अनेक रूपों में जन्म जन्मांतर तक भटकती रहती है। इस भटकाव के पीछे हमारे कर्म हैं। अच्छे हों तो सुखद जन्म, असंयमित और अधर्मपूर्ण हो तो निचली योनि। आइए धीरे धीरे समझ से समझते हैं। सरल भाषा में जीवन के दृष्टांतों के साथ प्रारंभिक समझ, आत्मा, कर्म और संभव योनि। सबसे पहले समझ लो, जो जीव हम कहते हैं आत्मा, वो सत्स्वरूप का है। पर जब वो सृष्टि में आते हैं तो शरीर प्राप्त करते हैं। ये शरीर और परिस्थितियां कर्मों के अनुसार मिलती है। कोई भी जन्म अवसर है और मनुष्य योनि को सबसे बड़ा अवसर माना गया है, क्योंकि यहाँ सच्चा ज्ञान और मेधा प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है। जब आत्मा सचेत नहीं रहती, न नाम ध्यान न सत्संग का सहारा होता है, तब उसे 84 लाख तरह की योनियों में से किसी न किसी में जन्म लेना पड़ता है। ये योनियां निश्चित सूची नहीं, जितनी संख्या बताई जाती है उतना तो रूपक है, ये समझाने के लिए कि जन्मों का चक्र अनंत और विविध है। देवयोनि आकर्षक पर सीमित। देवयोनि वह है जहां आत्मा को सुख, वैभव और सूक्ष्म आनंद मिलता है। वहां लौकिक दुख कम दिखाई देते हैं, सुख अधिक दिखाई देते हैं। परंतु देवयोनि का बड़ा दोष यह है, वहां माया और अहंकार पनपते हैं। देवता भी कर्मों के बंधन के अधीन है। यदि वासना और अहंकार बढ़े तो पुनः पतन संभव है। इसलिए संत कहते हैं, देवयोनि भी मोक्ष का स्थायी मार्ग नहीं है। यहां मिलने वाला मोह ही पुनः जन्म का कारण बनता है। मनुष्य योनि मोक्ष का द्वार। मनुष्य योनि को सबसे अनमोल कहा गया है। मनुष्य शरीर मिला तो समझो कि आत्मा ने बड़ा अवसर पाया है। यहां बुद्धि है, विवेक है, दुख सुख की समझ है और सतगुरु की शरण लेने की क्षमता है। साधना, नाम स्मरण, सत्संग, तप, सेवा, सब यही संभव है। परंतु मनुष्य जीवन भी व्यर्थ जा सकता है यदि हम संकीर्ण इच्छाओं, अफरातफरी और आसक्ति में फंस जाए। अतः संत बार बार चेतावनी देते हैं, मानव योनि को व्यर्थ न गंवाओ, नाम साधना करो। उदाहरण, जिसने जीवन में अहंकार, लोभ, व्यसन और हिंसा अधिक अपनाई, वो पशु या निम्न योनि की ओर जाएगा। जिसने नाम और गुरु का सहारा लिया, वही 84 लाख से मुक्त होने की राह पकड़ सकता है। तिर्यक योनि, पशु, पक्षी, जलचर, कीट, कर्म का भारी भार। सबसे बड़ा भाग तिर्यक योनि का है। ये विविध रूपों का समूह है। पेड़ पौधे, पशु, पक्षी, मछली, कीट पतंग आदि। संत इसे इसलिए बताते हैं ताकि हम समझे कि हमारे छोटे छोटे कर्म कितनी नीचे वाली अवस्थाएं बना देते हैं। 1. वनस्पति योनि, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ये स्थिर जड़ चेतना की अवस्था है। यदि कोई आत्मा अत्यधिक आलसी, स्थिर, बिना जागृति के और संवेदनहीन प्रवृत्ति रखता है या जीवन में बहुत समय तक उस स्तर के कर्म करता है, तो उसकी अगली अवस्थाएं वनस्पति समान हो सकती है। यहां ज्ञान की झलक कम है, केवल अस्तित्व का अनुभव होता है, पीड़ादायक भी और सूक्ष्म आनंद भी, पर चेतना ठहरी रहती है। 2. जलचर योनि, मछलियां, केकड़े आदि। ये वे योनि हैं जिनमें संवेदनाएं प्रवाहमय होती है, पर स्वतंत्रता कम। जल में रहने वाली प्रवृत्तियां अक्सर भावनात्मक बंधनों, वासना और लोभ के कारण बनती है। जलचर योनि ये सिखाती है कि निरंतर भोग लालच और इंद्रिय लिप्सा आत्मा को सीमित कर देती है। 3. पक्षी योनि, ये चंचलता, अस्थिरता और भोलेपन की ओर संकेत करती है। जो आत्माएं विचलित मन, बहुआकांक्षाओं और स्थिर चिंतन के अभाव में रहती है, वे पक्षी योनि में जन्म ले सकती है। उड़ने की स्वतंत्रता है पर गहराई नहीं, सूक्ष्म आनंद है पर स्थायित्व नहीं। 4. स्थलीय पशु योनि, यहां क्रोध, हिंसा, पशु प्रवृत्ति, केवल जीने की लालसा और संघर्ष प्रमुख है। कोई जिसने हिंसक कर्म किए, अपवित्र जीवन जिया, जानवरों के प्रति क्रूरता दिखाई, ऐसे कर्म पशु योनि में जम की ओर ले जाते हैं। पशु योनि सहजता पर निर्बुद्धि भी है।
5 कीट पतंग आदि सूक्ष्म निम्न योनियां, ये सबसे निचली अवस्थाएं मानी जाती है। छोटा शरीर, कम बुद्धि, अधिक पीड़ा और सीमित जीवन, यहां कर्म की बातें बहुत सघन होती है। सूक्ष्म प्रतिकूल कर्मों का परिणाम, इन तमाम जोनियों में से गुजरते हुए आत्मा का अनुभव अलग अलग रूपों में होता है, पर सबका मूल कारण वही अपरिवर्तित है, अज्ञान और बंधन। सूक्ष्म योनि और भूत प्रेत मध्यकालिक अवस्थाएं। कभी कभी आत्मा को न तो स्थायी रूप से अगली देह मिलती है, नहीं वो परम सुख स्थान पर जाती है, तब उसको सूक्ष्म देह मिलती है। भूत, प्रेत, पिशाच आदि ये अवस्था अक्सर अधर्म, हिंसा, अपूर्ण कामिच्छाएं और तीव्र अनाचार के फलस्वरूप आती है। यहां आत्मा बीते कर्मों की अनुसरण करती रहती है, राहत नहीं। ये भी समझो कि भूत प्रेत जैसी अवस्थाएं सदा के लिए नहीं, ये अस्थायी है, परंतु इनका पीड़ा और मोह बहुत तूफानी होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी असावधानी में फंसकर आत्मज्ञान खो बैठता है। नरक और वेदनायोनि, शास्त्रों में नरक को भी एक अवस्था माना गया है, जहां आत्मा को दोषपूर्ण कर्मों के अनुसार भारी पीड़ा अनुभव करानी पड़ती है। ये सब शिक्षा इसलिए दी है कि हम समझें, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कभी शीघ्र, कभी धीरे। ये भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कर्म कारण का विश्लेषण, कौन सा कर्म किस योजना में ले जाता है। अब व्यावहारिक रूप से समझिए, किन कर्मों का क्या फल होता है। हिंसा, क्रोध, दूसरों पर अत्याचार, पशु निम्न योनि, भूत प्रेत या नरकाधारित पीड़ा, आसक्ति, वासना, केवल भोग की चाह, जलचर, कीट या पशु जैसी अस्थिर निचली योनि, अज्ञान, आलस्य, नाम भक्ति का अभाव, वनस्पति योनि या सूक्ष्म अवस्थाएं, धर्म अनुशासन, पाप, छलकपट, सूक्ष्म भूत प्रेत अवस्थाएं या पुनर्जन्म में कठिन परिस्थितियां, पुण्य, परोपकार, पर अहंकार में फंसना, देवयोनि, परंतु मोक्ष नहीं। यही कारण है कि संत बार बार नाम, सच्चे गुरु और सत्संग की सीख देते हैं, ताकि हम इन बुरे कर्मों के जाल से निकलकर विवेकपूर्ण जीवन पा सकें। मुक्ति का मार्ग कैसे 84 लाख से परे जाए। यहां उम्मीद और रास्ता दोनों है। 84 लाख योनियों का चक्र केवल ज्ञान और साधना से ही टूटता है। साधु संतों ने जो सरल उपाय बताए हैं वे यही है। 1. नाम ज्ञान, नाम स्मरण, नाम ध्यान, सुबह शाम सतनाम का जप, मन का ध्यान। नाम वो चाबी है जो बंधन खोलती है। नाम में लग जाने वाला व्यक्ति जन्मों के चक्र से मुक्त हो सकता है। कबीर कहते हैं, नाम रमो। नाम की महिमा, नाम ही आत्मा का आकाश बनता है। 2. सत्संग और गुरु की शरण। सच्चा गुरु वो है जो हमें हमारे अंदर के डर, मोह और अहंकार से निकालकर सीधे साक्षात सत्य की ओर ले जाए। सत्संग से बुद्धि तेज होती है और गलत मार्ग दिखने बंद हो जाते हैं। 3. अहिंसा, दया और सेवा। परोपकार और दया से हमारी आत्मा के भीतर का काले धब्बे काम कम होते हैं। सेवा से कर्म हल्के पड़ते हैं और जन्म योग्यता सुधरती है। 4. विवेकपूर्ण जीवन, बांटने समझने का तरीका। नशा, असंयम, मदलोक से बाहर निकलना, सत्य बोलना, संयमित जीवन, ये सब जन्म चक्र को कमजोर करते हैं। 5. सच्चारित्र और नैतिक आत्मनिरीक्षण। अपने कर्मों का लेखा जोखा रखें। क्या मैंने किसी का अहित किया? क्या मेरा मन शुद्ध है? आत्म परिष्कार से ही ऊंचा जन्म संभव है। 6. भक्ति और सहज साधना। रोज की साधना, नाम का स्मरण, साधुओं का संग, ये सब माया, मोह से हटाने का साहस देता है। ये सब मार्ग केवल विचार के लिए नहीं बनाए गए। इन्हें अपनाने से ही आत्मा का चक्र टूटता है। संतों ने कहा है, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि का सही उपयोग करो, नाम ध्यान करो, गुरु से जुड़ो और कर्म सुधरो। जीवन के उदाहरण समझने के लिए कुछ दृष्टांत। एक किसान जो केवल जीवज्ञान के बिना दुख और क्रोध में जीता है, वो पशु प्रवृत्ति कर्म करेगा। अगले जन्म में उसकी अवस्था भी कठिन होगी। वही व्यक्ति जो कठिन परिश्रम के साथ दया और सेवा करता है,
उसी का अगला जन्म बेहतर हो सकता है। पर यदि अहंकार बढ़ गया तो देवयोनि में फंसकर भी मोक्ष न पा सकेगा। एक साधु जिसने नामध्यान में सारी उम्र बिता दी, उसकी आत्मा को पुनर्जन्म का चक्र बहुत जल्दी टूट जाता है। इन उदाहरणों से वही सीखने योग्य बात होती है। कर्म के अनुसार फल निश्चित है, पर सचेत जीवन मोक्ष का मार्ग खोलता है। कबीर का संदेश सीधे शब्दों में। कबीर ने सरल शब्दों में कहा, जो नाम नहीं समझे वो जन्म जन्मांतर भटकता है। नाम साधना ही असली उपचार है। वो कहते हैं कि शरीर मिलने पर कर्म ठीक करो, पाप छोड़ो, सत्संग से लगो, तभी 84 लाख का भय समाप्त होगा। सत्संगियों प्रेमियों, ये जान लो कि ये विषय डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी देने और जागृत करने के लिए है। हम सबको अपनी जड़ों की याद दिलानी है। आत्मा सत्य है और उसका लक्ष्य मुक्ति है। यदि अपना जीवन आज से थोड़ा सा भी साधना, दया और सत्संग में लगाएगा, तो ये अनगिनत जन्मों का बंधन टूटने लगेगा। आओ, आज एक संकल्प ले, कम से कम रोज नाम का स्मरण करें, किसी न किसी रूप में सेवा करो और सच्चे गुरु सत्संग की ओर ध्यान लगाओ। यही असली राह है जिसे अपनाकर हम 84 लाख योनियों के चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। प्रार्थना, हे गुरु, हमें जागृत कर, हमारे हृदय से मोह और अहंकार मेटा दे, हमें सत्य का बोध दे और नामध्यान की शरण दे, ताकि आत्मा का आवागम शांत हो और मोक्ष प्राप्ति सदा के लिए संभव हो सके।